नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली हिंसा के बाद पहली जुम्मे की नमाज है, जिसको लेकर माहौल गरमाया हुआ है कि फिर कहीं पत्थरबाजी ना हो जाए। हालांकि पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। इसी बीच पुलिस प्रशासन ने बड़ी अपील भी की है। तो क्या बोली पुलिस प्रशासन, बताएंगे आपको। फिर दूसरी खबर में बात बहराइच की, जहां 1 साल पहले दुर्गा विसर्जन के दौरान दंगा हुआ था, जिसके बाद अब उस पर एक्शन लिया गया है। तो क्या था ये पूरा बवाल और क्या एक्शन लिया गया है, बताएंगे आपको। फिर तीसरी खबर में बात सीएम योगी की, जिन्होंने महाभारत और रामायण का जिक्र किया, साथ ही बताया कि आज भी राक्षसी ताकतें मौजूद हैं और क्या कुछ बोले नेता, बताएंगे आपको। फिर चौथी खबर में बात संभल की, जहां अवैध मस्जिद पर बुलडोजर दौड़ा, जिससे पूरा इलाका छावनी में बदल गया। बताएंगे आपको कैसे इस एक्शन से मौलानाओं में हड़कंप मचा है। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो बरेली से जुड़ी है, जहां हाल की हिंसा के बाद का माहौल अभी भी संवेदनशील बना हुआ है और आज पहली जुम्मे की नमाज का समय है। सबसे पहले समझिए कि 26 सितंबर को ठीक हुआ क्या था, क्योंकि यह घटना आज के तनाव की जड़ है। बरेली में एक पोस्टर को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसमें आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। इस पोस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इसे रद्द कर दिया। फिर भी हजारों लोग मस्जिद के आसपास इकट्ठा हो गए। शुरुआत में सब कुछ शांत था, लेकिन धीरे धीरे बहस बढ़ गई। अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई, जो पुलिस की टीम पर केंद्रित हो गई। इस हमले में 22 पुलिस जवान घायल हो गए, जिनमें से कुछ को गंभीर चोटें भी आई और उसके तुरंत बाद प्रशासन ने 82 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अभी भी सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो और अन्य उपलब्ध सबूतों की जांच चल रही है, ताकि सभी शामिल लोगों की पहचान हो सके। इस विरोध प्रदर्शन से तौकीर खान और बाकी 2 उनके सहयोगियों को भी बुलाया गया था, लेकिन हालात जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो गए और ये हिंसा में बदल गया। और अब आज की नमाज के लिए प्रशासन ने तैयारी की है, क्योंकि आज बरेली हिंसा के बाद पहली जुम्मे की नमाज है, जिसके बाद इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दिया गया 48 घंटे के लिए, ताकि अफवाहें फैलने से रोकी जा सके। ड्रोन विमानों से हवाई निगरानी की जा रही है, जो हर संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत पकड़ लेते हैं। इसके अलावा फ्लैग मार्च भी आयोजित किए गए हैं, जिसमें स्थानीय पुलिस और अतिरिक्त फोर्स ने इलाके का दौरा किया है। पुलिस ने सभी समुदाय से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि अफवाहें ऐसी स्थितियों को और बिगाड़ सकती है। यही नहीं, दरगाह के वरिष्ठ मौलाना एहसान रजान खान ने विशेष रूप से मुसलमान भाइयों से अपील की है कि वो नमाज अदा करें और उसके बाद शांति से अपने घर की ओर लौटे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि अगर पत्थरबाजी या कोई हिंसा हुई तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट बयान दिया है कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, चाहे वो किसी भी समुदाय से क्यों ना हो। यानी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है कि अगर पत्थरबाजी हुई तो सीधा जहन्नुम का टिकट कटेगा। अब दूसरी खबर पर आते हैं, जो बहराइच से जुड़ी है, जहां 1 साल पुराने दंगे पर अब कार्रवाई हुई है, जो कानून व्यवस्था को मजबूत करने और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सबसे पहले घटना को समझिए। अक्टूबर 2024 में दुर्गा विसर्जन के दौरान हार्डी थाने के क्षेत्र में एक शोभा यात्रा निकल रही थी। डीजे पर भक्ति गाने बज रहे थे। तभी रास्ते पर एक छोटा सा विवाद हो गया, जो शायद शोर या रुकावट को लेकर था। बात बड़ी, तनाव चरम पर था और गोली चल गई। इस गोलीबारी में 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की जान चली गई, जो शोभा यात्रा में शामिल थे। यही नहीं, कई अन्य लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जिसके बाद गुस्से में मौजूद भीड़ ने घरों, दुकानों और एक अस्पताल, बाइकों और कारों को आग लगा दी। पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। यह घटना न सिर्फ स्थानीय समुदाय के बीच तनाव पैदा करने वाली थी, बल्कि पूरे जिले की छवि पर भी असर डाला। और अब
एक साल बाद डीएम अक्षय त्रिपाठी के सख्त आदेश पर 8 प्रमुख आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए लागू किया गया है। एनएसए एक ऐसा कानून है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वालों को बिना तुरंत मुकदमे के हिरासत में लेने की अनुमति देता है, यानी एक साथ 8 गिरफ्तार। 30 सितंबर को इन्हें नोटिस जारी किया गया था और गुरुवार को औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई कि यह कार्रवाई एसपी की सिफारिश पर आधारित है, जिसका मकसद कानून व्यवस्था को स्थिर रखना है। खास बात यह है कि 3 अक्टूबर को फिर दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम रहा, इसीलिए इस समय पर उठाया गया ये कदम जो पुरानी घटनाओं को दोहराव को रोका जा सकता है। डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी और कोई ढील नहीं दी जाएगी। यह एक्शन इतना जरूरी इसलिए था क्योंकि अगर पुरानी घटनाओं पर कार्रवाई ना की जाती तो जख्म फिर से हरे हो जाते और इलाके में तनाव बढ़ सकता था। खैर, 1 साल की लंबे इंतजार के बाद ये कार्रवाई लोगों को ये भरोसा दिला रही है कि न्याय हो रहा है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर जो सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी है, जिन्होंने विजयदशमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने रामायण और महाभारत को प्रसिद्ध कथाओं का जिक्र करके वर्तमान की सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों पर रोशनी डाली। सीएम योगी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही बताया कि आज भी राक्षसी शक्तियां समाज में मौजूद है, जो विभिन्न तरीकों से समाज को बांटने और कमजोर करने की कोशिश करती रही है। उन्होंने विपक्षी दलों का नाम लिए बिना उन तत्वों की तुलना की जो समाज को जाति पात, छुआछूत और अन्य आधारों पर बांटते हैं। इन्हें रामायण की ताड़का, मारीच और शूर्पणखा से जोड़ा, सनातन धर्म के खिलाफ साजिश रचने वालों को सख्त चेतावनी दी। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। हम सबका दायित्व बनता है, याद करना जो परिस्थितियां रामायण काल में थी, महाभारत काल में थी, नाम और परिस्थितियां बदल गई होंगी, लेकिन उस प्रकार के पात्र दूसरे रूप में आज भी मौजूद हैं, आज भी मौजूद है। ताड़का भी है, शूर्पणखा भी है और साथ साथ खर और दूषण और मारीच और स्वभाव भी आज भी समाज को त्रस्त कर रहे हैं। हमें इन्हें सतर्क रहना पड़ेगा, इनसे सतर्क रहना पड़ेगा, समाज को एकजुट करना पड़ेगा। जो जाति के नाम पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो पूर्व जन्म में किसी ताड़का, किसी मारीच और किसी शूर्पणखा के सहयोगी रहे होंगे। उस समय भी उन्होंने बांटने का काम किया था, उस समय भी सनातन धर्म के खिलाफ वे लगातार कार्य करते रहे। आज भी याद करना, बेटी की सुरक्षा पर जो लोग खतरा बने हुए हैं, ये पूर्व जन्म में कोई दुर्योधन और कोई दुशासन जरूर रहा होगा, उनका शागिर्द जरूर रहा होगा और इसीलिए इतना दुस्साहस करते हैं। समाज को इन सब के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। याद करना, सनातन धर्म केवल एक उपासना विधि नहीं, ये संपूर्ण मानव यानी मानव ही नहीं, जीव कल्याण के साथ साथ चराचर जगत की सुरक्षा की गारंटी भी है। चराचर जगत के सुरक्षा की गारंटी। अगर इस चराचर जगत को सुरक्षित रखना है, संरक्षित करना है, अनंत काल तक इसकी व्यवस्था प्रकृति के नियमों के अनुरूप ही चले, तो सनातन धर्म की व्यवस्था पर हम सबका विश्वास होना चाहिए। उन्होंने समाज को एकजुट करने पर जोर दिया, जातिगत भेदभाव को खत्म करने की बात की और बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया। सीएम योगी ने राक्षस ऐसे लोगों को कहा जो समाज में अराजकता फैलाते हैं या समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। खैर, अब उनके इस बयान को विपक्ष कैसे लेता है, ये देखने वाली बात होगी।
चौथी खबर संभल की है, जहां अवैध मस्जिद पर कार्रवाई हुई। दरअसल राया बुजुर्ग गांव में, जो असमौली थाने के अंतर्गत आता है, एक तालाब की सरकारी जमीन पर कई बीघे क्षेत्र में अवैध निर्माण हो गया था। यह निर्माण एक मस्जिद के रूप में था, लेकिन बिना अनुमति के किया गया था। इससे तालाब का जलभराव प्रभावित हो गया और आसपास के इलाके में पानी की कमी और बाढ़ जैसी समस्याएं बढ़ गई। प्रशासन ने पहले 30 दिन का नोटिस जारी किया था, जिसमें निर्माण हटाने का समय दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर बुलडोजर से इसे हटा दिया गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त रखी गई। पीएसी के जवान तैनात थे। कई आसपास के थानों से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई थी। फ्लैग मार्च आयोजित किए गए थे। ड्रोन से हवाई निगरानी की गई और स्थानीय ग्रामीणों को घरों में रहने की सलाह दी गई, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। संभल के एसपी के बिश्नोई और डीएम राजेंद्र पेंसिया खुद मौके पर मौजूद थे, जो उनकी प्रतिबद्धता दिखाता है। डीएम ने कहा कि पूरे जिले में अवैध निर्माणों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेगी, क्योंकि ये सार्वजनिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि मौलाना और स्थानीय नेताओं में चिंता का माहौल है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।